कल बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि आज बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में आए गिरावट के संकेत और आरबीआई की तरफ से आने वाला है एक बड़ा अपडेट ब्याज दरों को लेकर, क्योंकि कल जीडीपी के आंकड़े आए जिससे बाजार के अंदर थोड़ी सी खलबली मचती हुई नजर आई। लेकिन मार्केट ने जो ऑटो सेक्टर से बड़ी तेजी के संकेत नजर आए, जो ऑटो सेक्टर के बड़े आंकड़े नजर आए, उससे बाजार के अंदर एक हल्की ही तेजी आज निफ्टी के अंदर जरूर देखने को मिली। निफ्टी 24,300 के लेवल को टेस्ट करता है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग का साया मंडराता हुआ बाजार के ऊपर बिल्कुल नजर आया। लेकिन नीचे के लेवल से एक डोजी के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी भी लेता हुआ नजर आया है, जिससे एक संकेत बैंक निफ्टी ने दिया है एक पॉजिटिव रिकवरी का। लेकिन वो पॉजिटिव रिकवरी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस सेशन लेवल तक रहने वाली है। कौन सा लेवल है? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, क्योंकि इसी लेवल पर देखें तो बैंक निफ्टी के पास ये 52,800 लास्ट वीक 28 नवंबर को टेस्ट होता हुआ नजर आया था और ऊपर के लेवल से आ गई थी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन लास्ट मंडे की बात करें तो यहां पर बैंक निफ्टी एक गैप अप के साथ ओपन होता है, और इस गैप अप के साथ अगर हम देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी अभी इसी लेवल को सस्टेन करता हुआ बार बार हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ निफ्टी ने दिए हैं कि निफ्टी 24,500 के लेवल को टेस्ट करने की तैयारी करता हुआ आज बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में आरबीआई की तरफ से जो अपडेट आने वाला है, बाजार की नजरें उस पर भी बनी हुई है। लेकिन अगर हम टेक्निकल लेवल से देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जो बार बार हमें रुकावट का प्रॉब्लम डालता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहां पर इस एरिया के अबाव ब्रेकआउट आता है तो एक छोटा सा एरिया और बनेगा ऊपर की साइड, यानी कुछ पॉइंटों की स्कैल्पिंग हमारे पास बिल्कुल बन सकती है बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन यहां पर हमारे लिए इस एरिया से बाहर ब्रेकआउट आना बड़ा जरूरी। देखो, जो लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनते हैं स्टॉक के अंदर, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो सारे बिल्कुल आपके साथ शेयर भी किए जाते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हो जो आपको ये बिल्कुल अपडेट दिए जाते हैं। इन लेवलों के साथ ही आपके लिए ट्रेड लेना आसान हो जाता है, और ये रिजल्ट आपके सामने कि मैं डेली आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करता रहता हूं, जो भी मेरा रिजल्ट आता आपके सामने। तो एक तरह से निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और यहां पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पास ये 24,350 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, यानी नीचे के लेवल से देखें तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ लेके गया है, ठीक इस लेवल तक। आज कौन सा टेस्ट हुआ है? 24,300 का लेवल। तो ऐसे में मार्केट का कल का जो सिनेरियो हमारे पास रहने वाला है कि कैसा रहने वाला है बाजार, या फिर गिरावट आएगी या फिर तेजी, और तेजी के लिए कॉल वालों का एरिया कौन सा बन सकता है और पुट वालों का एरिया कौन सा बन सकता है गिरावट आने पर, तो वो एरिया हम अभी डिसाइड करेंगे यहां पर निफ्टी की साइड से। तो निफ्टी की साइड ऊपर की साइड देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ये निफ्टी की साइड बना हुआ है। ट्रिपल टॉप एरिया है, बार बार निफ्टी इसी लेवल को टेस्ट करता है और बार बार रिजेक्शन। देखो, पहला यहाँ पर टेस्ट हुआ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिर इसके नजदीक जाता हुआ, यानी जो गैप था बैंक निफ्टी के से पहले निफ्टी ने अपना गैप को फिल किया, नीचे के लेवल से बार बार शार्प रिकवरी दिखाता रहा बाई ऑन डिप्स के साथ। तो ये क्या बन गया है? ये पूरी तरह से ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो यहां से बड़ा ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी यहां पर हमें टेस्टिंग देखने को मिलेगी ये 24,540 के लेवल तक, यानी ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा? रेजिस्टेंस। और ये एरिया किसके लिए है भाई? ये कॉल वालों के लिए एरिया रहेगा। जैसे ही 350 के लेवल के अबव जो जोन बनाया है, यहां से ब्रेकआउट आता है ये वाला, जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन आती है, यानी 350 के अबाव कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, 540 की तैयारी भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीचे की साइड क्या है? बाजार नीचे के लेवल को बार बार यहां पर बॉटम जोन बना के आगे बढ़ा है, तो ये बॉटम जोन जो ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। यानी ठीक हमारे पास ये एरिया कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास, देखो 24,100 का एरिया, ये 24,100 का एरिया है। यानी ठीक मार्केट अगर 24,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का लेवल हमारे पास रहेगा फिर 23,870 का एरिया, यानी पुट की साइड स्कैल्पिंग यहां पर हमें देखने को मिले नेगेटिव ट्रेंड में। जब तक मार्केट पहले क्या था? 24,050 को सपोर्ट कर रहा था, अब मार्केट ने क्या बनाया? ऊपर चला गया है, तो नीचे 50 पॉइंट और बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे 24,100 का एरिया हमारे पास निफ्टी की साइड सपोर्ट जोन बन चुका है। नीचे की साइड देखें तो 870 और इसके नीचे 23,800,
ऐसे लेवल टू लेवल, और जैसे ही लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 23,600 की भी तैयारी बाजार फिर करता हुआ नजर आए। यानी जब तक, सीधी सिंपल बात अगर हम बात करें, जब तक बाजार इस दायरे में रहेगा तो कोई बड़े अच्छे वाला स्कैल्पिंग नहीं देगा, प्रीमियम को डीके करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे यहां से ब्रेकआउट या फिर यहां से ब्रेकडाउन, तभी मोमेंटम का फायदा हम उठा सकते हैं, नहीं तो बार बार यहां पर निफ्टी हमें ट्रैप भी कर सकता है। तो इसलिए 24,500 के लेवल पर 3,19,000 का बड़ा कॉल राइटर भी बन चुका है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है। यानी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 500 के लेवल पे है, क्योंकि 24,400 के लेवल पर मात्र 2,40,000 का बिल्कुल राइटिंग है। लेकिन 300 के लेवल पर भी देखें 2,60,000 का बड़ा राइटिंग है। इसी लेवल को आज टेस्ट करके प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि यहां पर मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ था। नीचे की साइड देखें तो 200 के लेवल पर पुट राइटिंग सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है 2,45,000 की। लेकिन नीचे 24,100 के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 3,23,000 का नजर आया। यानी नीचे की साइड से देखें तो ये 24,100 टेक्निकल तौर से भी निकल के आया है, और यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा। आप देखो यहाँ पे 24,500 पे 3,19 की है, यहाँ पे क्या है कॉल राइटिंग, और यहाँ पे 24,100 के लेवल पर क्या है 3,23,000 का पुट राइटर। यानी 24,100 जो अभी हमने टेक्निकल बात किया है, तो वो 24,100 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी यहां पर ये पुट राइटिंग बड़ा जोर लगाएंगे गिरावट को रोकने के लिए, और यहीं से मार्केट का बाई ऑन डिप्स लेवल भी बन जाता है। यानी बोलते हैं ना कि मार्केट का सिनेरियो क्या है भाई, मार्केट का सिनेरियो बाई ऑन डिप्स है, तो बाई ऑन डिप्स का लेवल 24,100 का लेवल बन जाता है, क्योंकि इस लेवल पे पुट राइटिंग है। तो 24,100 के स्टॉप लॉस के साथ ही हम यहां से बाई ऑन डिप्स का फायदा उठा सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इन्हीं सब के साथ अगर हम देखें यहाँ पर ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम यहाँ पर निफ्टी का पीसीआर रेशो को भी चेक करेंगे। और पुट कॉल रेशो कैसे चेक करते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आ जाता है, जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और जो पीसीआर रेशो भी आ रहा है 1.18 का पीसीआर रेशो यहाँ पर निफ्टी की साइड आया, यानी डाटा पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास लेवल कौन सा रहने वाला, सुबह सुबह का लेवल, कि निफ्टी जो है इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए 24,350 60-70 के लेवल को। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 24,540 की तरफ भी अपने कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आएगा। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड देखें तो नीचे के लेवल से एक रिवर्सल ट्रेंड यहां पर किसकी साइड, इंडिया विक्स की साइड देखने को मिला। ये वाला कैंडल देखो बिल्कुल एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पोजीशन बनाने की तैयारी जरूर की गई है। यानी इंडिया विक्स के अंदर तेजी आते तो वही बाजार के अंदर गिरावट आ जाएगी। और वो गिरावट क्यों आ रही है, किस लेवल से आ रही है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से और जीडीपी के आंकड़े थोड़े कमजोर नजर आए हैं, जिससे आरबीआई एक मजबूर होने की कोशिश कर रहा है कि वो मजबूर हो जाएगा कि भाई ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर यहां पर, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े आने थे वो आ चुके हैं और वो थोड़े से कमजोर नजर आए हैं, जिसका इफेक्ट पड़ता रहा नजर आएगा ब्याज दरों पर। और ब्याज दरों पर असर पड़ेगा तो फिर स्टॉक कंपनियों को भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा बैंक लोन को लेकर। तो ऐसे में यहां पर वो पूरा बाजार की जो नजरें उसी की तरफ बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी की स्पेशली देखें तो यहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक जोन में घूम रहा है, ये बैंक निफ्टी का जोन है। अभी देखें तो इस जोन में आ चुका है, यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि नीचे की साइड देखें तो गैप है यहाँ पे, और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है गैप को फिल करने के बाद, फिर ये लेवल है, यानी पूरे रेंज बॉन्ड का दायरा, यानी रेंज बॉन्ड से रेंज बॉन्ड निकल के आ रही है। देखो पहले बड़ी रेंज थी, ये थी पूरी, उसके बाद ये छोटी सी रेंज में घूम रहा है यहाँ पर, यानी पूरी तरह से मोमेंटम ऐसी बन चुकी है। तो बैंक निफ्टी अभी कुछ टाइम साइड भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम के साथ ही बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि जो बैंक निफ्टी की साइड अगर आप देखोगे तो ये डोजी ब्रेकआउट आया है, ये पहले स्पिनिंग टॉप कैंडल बना लास्ट फ्राइडे को, उसके बाद यहां पर एक क्या बना है, ये डोजी ब्रेकआउट। और एक डोजी ब्रेकआउट क्या इशारा कर रहा है, नीचे के लेवल से रिकवरी, शार्प रिकवरी, कैंडल पतली हो गई है भाई। नीचे से कैंडल पतली होने का मतलब बायर एक्टिव हुआ है, बायर एक्टिव हुआ तो किस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेगा, ये टॉप हाई तक का लेवल, ये वाला लेवल, क्योंकि बीच में तो कोई एरिया है ही नहीं, तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और ये टेस्ट लेवल है 52,800 का। तो इसी लेवल के साथ हम देखें तो टेक्निकल लॉजिकली यहाँ पे बात करें तो निफ्टी बैंक के पास यहाँ पे बॉटम जोन है, देखो पूरी तरह से ये वाला जोन पूरा बॉटम जोन बन चुका है। यहाँ से ब्रेकडाउन आए यानी ठीक हमारे पास 51,700 का लेवल है, 51,700 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमारे पास रहेगा नीचे का लेवल 51,250 की तरफ, यानी नीचे का एरिया फिर ये रहेगा
और ये किसके लिए रहेगा, पुट वालों के लिए रहेगा। लेकिन इसके अबाव देखें यहाँ पर एक कॉल वालों के लिए एरिया भी निकल के आ रहा है, और इस कॉल वालों के लिए एरिया कौन सा है, जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ब्रेकडाउन आया था। उसके बाद बाजार जो है बैंक निफ्टी संभल नहीं पाया है, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो कौन सा लेवल हमें टेस्टिंग देखने को मिले, 52,800 की तरफ। और ये लेवल हमारे पास कौन सा है, ये लेवल हमारे पास है 52,000 करीबन 300 का लेवल हमारे पास रहेगा, 52,250 300 का जोन, यानी ठीक 52,250 को ब्रेकआउट करता है तो 52,800 की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड की स्कैल्पिंग के लिए। नीचे का बॉटम जोन अगर हम देखें, ये बॉटम जोन है बैंक निफ्टी का, इस जोन को यानी 51,700 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो पुट सी साइड 51,250 की तरफ। लेकिन इस बीच के दायरे में हमें क्या करना चाहिए, नीचे के सपोर्ट लेवल से फायदा उठाएंगे लॉन्ग साइड के लिए, और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो पुट का फायदा हम उठा सकते हैं। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी में हमारे पास लेवल। कल की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के पास जैसे ब्रेकआउट आता है 52,250 के अबाव, यानी कैंडल क्लोजिंग होता है, तो मार्केट के लिए तैयारी करेगा बाजार 52,500 से लेके 52,800 की तरफ लॉन्ग साइड के लिए। 800 के ब्रेकआउट के बाद देखें तो फिर मार्केट 53,000 और 53,250 की तरफ अपने बड़े अच्छे तरह से कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल पर देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग 57,000 का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। लेकिन 52,500 के लेवल पर भी देखें तो अच्छी खासी 65,000 की बड़ी कॉल राइटिंग यहां पर भी बना के बैठ चुका है बैंक निफ्टी। लेकिन नीचे के जोन की अगर हम देखें 52,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जरूर बना है, लेकिन मार्केट जो है क्लोजिंग देता है 52,000 के अबव। तो ऐसे में मार्केट के लिए एक रेंज बाउंड दायरा बना हुआ है, और वो रेंज बाउंड दायरा हमारे पास 52,250 52,250 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 52,500 और ऊपर की साइड मार्केट जो है 52,800 की तरफ और 53,000 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इन्हीं लेवल पर देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है 53,000 के लेवल पर 91,000 का बड़ी अच्छी वाली कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी बना के बैठ चुका है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो बॉटम जोन भी बना है बैंक निफ्टी के पास। तो ये लेवल कौन सा है, वही लेवल जो हम बात करें बार बार डिस्कशन कर रहे हैं भाई 52,000 तो हमारे पास एक ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग है, 77,000 का यहाँ पर क्या है बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग। लेकिन टेक्निकल 51,700 ब्रेकडाउन होता है तो फिर पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आए। 51,500 थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट लेवल बनेगा, 43,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग है, और इसके नीचे देखे तो बाजार फिर तैयारी करेगा नीचे के बॉटम जोन तक, यानी 51,000 का जो लेवल है उस लेवल पर हमें अच्छे वाली पुट राइटिंग 64,000 का बिल्कुल बना है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे के लेवल जो है वो एक सपोर्ट एरिया जरूर बनते हुए नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी में जो पुट कॉल रेशो हमारे लिए डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव है, उसके लिए हम ये रेशो जरूर चेक करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बड़े काम की है और इस स्ट्रेटजी का आप भी भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के अंदर जो पुट कॉल रेशो निकल के आया है वो आ रहा है 0.88 का रेशो, यानी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव है। किस लेवल तक है, जब तक वो इस लेवल 52,250 के लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब तक ये पीसीआर रेशो डाउन रहेगा। और जैसे यहां से ब्रेकआउट आता है तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से ब्रेकआउट आ जाएगा, कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, तो कॉल वाले भरपूर फायदा उठा सकते हैं यहां पर बैंक निफ्टी का। तब तक के लिए कॉल वालों के लिए रिस्की पोजीशन रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड दायरे में फंस चुका है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों को चार्ट को टेक्निकल चार्ट को समझ लिया, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी समझ लिया। अब हम एफआईडीआई के बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को भी समझेंगे। लेकिन अभी के टेक्निकल के अकॉर्डिंग मार्केट जो है एक रेंज बाउंड दायरे के अकॉर्डिंग चलता हुआ नजर आएगा, जिस लेवल से जो भी रेंज ब्रेकआउट होती है या ब्रेकडाउन होती है उसी साइड का ट्रेड सेटअप मिलेगा। तब तक हमें पूरे पेशेंस के साथ बाजार को देखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी एक तरह से ब्याज दरों को लेकर भी अपडेट आने वाला, जिससे बाजार की नजरें बनी हुई हैं तो हमारी भी नजरें वहीं पे बनी रहेंगी, जिससे बाजार के अंदर कोई बड़ी वाली वोलेटिलिटी के लिए वेट करना